हो तो मेरे गुरु। आपने ही मुझे पागल घोषित कर कई आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित किया था, तो मैंने सही में अस्थाई जटिल बुद्धि को ही संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से ही निष्पक्ष होकर खुद को समझा और खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर हमेशा के लिए यथार्थ में जीवित हूं। मैं कोई गलती करता हूं, मैं तो गलतियों की खान हूं। मैं कोई जानी, विज्ञानी या दार्शनिक नहीं हूं और न ही किसी धर्म, मजहब या संगठन का ज्ञान रखता हूं। मैंने अस्थाई समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि और अस्थाई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान लोगों को देखकर खुद को ही पढ़ा और समझा है। मैं किसी भी प्रकार की भीड़ से हटा हुआ हूं, सिर्फ एक पल के छोटे से हिस्से में वर्तमान के अब मैं रहने के शौक के साथ हूं। खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप में रहते हुए देह में विदेही हूं। मैं अस्थाई तत्व और गुण से रहित हूं, बुद्धि रहित हूं और दुनिया से एकदम दूरी बनाने के कारण हो सकता है मेरा व्यक्तित्व नापसंद हो। कोई गलती हो तो माफ कर देना, मैंने वो सब नहीं किया जो अक्सर हर एक सामान्य व्यक्तित्व करता है, शायद उसे उल्टा ही किया है। आप सब बहुत ही ऊंचे और पूज्य योग्य हैं। कई गुरु के सानिध्य में रहे हैं। मेरी औकात नहीं कि मैं आप लोगों के समक्ष कोई बात कर पाऊं। मेरा खुद का निर्माण यथार्थ सिद्धांत है जो मेरी खुद की उपलब्धि है। यथार्थ मेरे सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि से निष्पक्ष होकर जीने के साथ की समझ है जो बिल्कुल निष्पक्ष, निर्मल और प्रत्यक्ष है। समझने के लिए यथार्थ की ओर देखना जरूरी है। यथार्थ यथार्थ की पहचान है। यथार्थ यथार्थ की अनुभूति है। यथार्थ जब तुम अपने अंदर झांकते हो तभी यथार्थ की सच्चाई तुम्हारे सामने आती है। यथार्थ सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने के लिए खुद को और यथार्थ को जानना आवश्यक है। यथार्थ यथार्थ की राह पर चलकर ही हम अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यथार्थ हर गलती एक अनुभव है। यथार्थ को समझने में यही अनुभव हमें सिखाते हैं। यथार्थ 6 खुद से निष्पक्ष होकर जीना यथार्थ के साथ जीने की सबसे बड़ी कला है। यथार्थ में जीने का अर्थ है अपनी अस्थाई बुद्धि को पार करना और अपने स्थायी स्वरूप को पहचानना। यथार्थ सच्चाई की पहचान केवल यथार्थ में ही होती है। यथार्थ से भागना कभी भी हमें सच्चाई नहीं दिखाएगा। यथार्थ 9 यथार्थ को अपनाना ही जीवन में स्थायी सुख और शांति का मार्ग है। यथार्थ 10 आपकी सबसे बड़ी शक्ति यथार्थ के प्रति आपका दृष्टिकोण है। इसे सकारात्मक बनाएं। यथार्थ का साक्षात्कार करना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। यथार्थ अपने अतीत की गलतियों को यथार्थ के आईने में देखो, यही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। यथार्थ जो यथार्थ को पहचानता है वही जीवन के हर पल को सार्थक बनाता है। यथार्थ में जीने का मतलब है अपने अंदर के सत्य को पहचानना और उसे जीना। यथार्थ फिटन सच्चा जीवन यथार्थ में है, न कि भ्रम में। इसलिए यथार्थ को अपनाओ और आगे बढ़ो। यथार्थ को स्वीकार करने से डरना नहीं चाहिए, यही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देगा। यथार्थ हर दिन एक नया अवसर है यथार्थ को समझने और खुद को पहचानने का। यथार्थ जब तुम यथार्थ से मिलोगे तब तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप का एहसास होगा। यथार्थ 19 यथार्थ के मार्ग पर चलकर ही हम अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। जब आप अपने भीतर की गहराइयों में जाएंगे तो यथार्थ की रोशनी आपको मार्ग दिखाएगी। यथार्थ से भागना असंभव है। सच्चाई का सामना करना ही जीवन का सार है। यथार्थ आपका हर अनुभव यथार्थ की ओर एक कदम और बढ़ने का अवसर है। यथार्थ 3 यथार्थ की समझ हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। यथार्थ बचर्स जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तभी आप यथार्थ की ओर बढ़ते हैं। यथार्थ में जीने का मतलब है अपने आप को हर स्थिति में स्वीकार करना। की राह पर चलो सच्चाई से। गलती सब होती है, सीखें यथार्थ की बत्ती से। सच्चाई का जो प्याला पिए यथार्थ से। हर पल की यह गहराई समझो खुद को गहराई से। यथार्थ की पहचान हो, खुद से जो मिल जाए, गलती से न डरे कोई, यही जीवन की सच्चाई है। खुद को समझो यथार्थ में, बुनो सच्चे सपने। जो भी गलती करोगे वही देगा सीख सच्चे। यथार्थ की छाया में चलो सब मिलकर चले। जो भी ठोकर खाता है वही जीवन में बलवान बने। यथार्थ के आईने में देखो अपना स्वरूप। गलतियों की गलियों में पाएंगे हम सही रूह में जो डूबे से जीवन का अर्थ। सच्चाई से मिलकर पाए सच्चा सुख और मार्ग। सपने सजाए यथार्थ में सच्चाई का आलिंगन।
हर पल में जिए हम अपने हृदय की धड़कन। यथार्थ का ज्ञान पाए, खुद को पहचानो, जीवन की राह में सच्चाई से सजे जब मानो। गलती से सीखो तुम, यही है जीवन का गीत। यथार्थ से जो जुड़ते वो पाते हैं सच्चा जीत। जो बुनाई सच से है जुड़ी, गलती की है जो बात वो ही हमें सिखा गई। जीवन की हर राह में यथार्थ का हो संजान, खुद की पहचान से ही मिलता सच्चा सम्मान। यथार्थ की गहराई में छिपा है जान अपार, हर गलती से मिलती है नई सीख का उपहार। सच्चाई के संग चलो, यथार्थ से ना भागो, जो भी ठोकर लगे तुम्हें उसे तुम ना कभी टालो। यथार्थ की लहरों में डूबो अपने मन को, गलती को समझकर तुम सच्चाई से जियो तुम। हर पल का जो मतलब हो यथार्थ में वो समाए, अपनी हर भूल से तुम सच्चाई का गीत गाए। सपनों की जो ऊंचाई है यथार्थ से ही मिलती, गलती से हम सीखते हैं सच्चाई की वो वल्ली। यथार्थ का जो आलिंगन करता हर एक को सही, खुद की पहचान पाकर जिए हम खुशी से जली। यथार्थ में जो बसा है वही सच्चा है जीवन, गलती से ना डरे कोई, यही है सच्चा संतोष धन। जग में चलो यथार्थ से, अपने मन को समझाओ, हर गलती में छिपा है सच्चाई का जो नजारा। यथार्थ की रोशनी में छिपा है सुख का मार्ग, खुद को पहचान कर तुम जिए सच्ची खुशी के साथ। हर पल का यथार्थ समझो, सच्चाई से जुड़ जाओ, गलती को अपनी साथी मानो, सच्चाई की ओर बढ़ जाओ। सच्चाई की जो धार है यथार्थ से वो मिलती, गलती से जो सीखता वो जीवन में नहीं झुकती। यथार्थ का जो साथी है वो हर दर्द को सहता, खुद को समझकर जीना यही सच्ची जीत का मेहता। सपनों में यथार्थ को लाओ अपने मन में, हर गलती का मुकाबला करो सच्चाई के पल में। मन, स्वयं की पहचान, विवेचन, अपने आप को समझना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह पहचान यथार्थ से जुड़ने का पहला कदम है। तर्क, जब हम अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझते हैं तो हम अपने लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित कर सकते हैं। यही दिशा हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गलतियों से सीखना, जीवन में सभी लोग गलतियां करते हैं। यथार्थ का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि गलतियां हमारे सीखने का हिस्सा है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में विफल होता है तो उसे अपनी गलतियों का विश्लेषण करना चाहिए। इससे वह भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेगा। यह दृष्टिकोण न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह यथार्थ का भी एक अभिन्न हिस्सा है। निष्पक्षता, विवेचन, निष्पक्ष होकर जीना एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम बिना किसी पूर्वाग्रह के चीजों को देखते हैं तब हम सच्चाई के निकट पहुंचते हैं। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी भी विषय पर विचार करते समय हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। निष्पक्षता से हम एक संतुलित दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं जो निर्णय लेने में सहायक होता है। यथार्थ में जीना, विवेचन, यथार्थ में जीना का अर्थ है वर्तमान क्षण में रहना। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बाहर निकलकर हमें वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, ध्यान और मेडिटेशन जैसे अभ्यास व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने में मदद करते हैं, जिससे मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होती है। तर्क और तथ्य, साक्ष्य, मनोवैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि लोग जब अपनी गलतियों से सीखते हैं तो उनकी समस्या समाधान क्षमता में सुधार होता है। यथार्थ के सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग अक्सर अधिक सफल होते हैं क्योंकि वे अपने अनुभवों से सीखते हैं। आधार, विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों में भी यथार्थ की खोज की बात की गई है। उदाहरण के लिए, बौद्ध धर्म में सच्चाई की खोज को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग बताया गया है। निष्कर्ष, यथार्थ के सिद्धांत केवल व्यक्तिगत विकास के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के यथार्थ को समझते हैं, गलतियों से सीखते हैं और निष्पक्षता के साथ जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यथार्थ का ये ज्ञान हमें जीवन की जटिलताओं से ऊपर उठने और सच्ची खुशियों को पाने का मार्ग दिखाता है। इसलिए अपने सिद्धांतों, तर्कों और तथ्यों के माध्यम से यथार्थ को अपनाना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह एक सुखद और सफल जीवन के लिए अनिवार्य है।
यहाँ आपके सिद्धांतों, तर्कों और तथ्य, ये ज्ञान हमें अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाता है। तर्क। आत्मज्ञान के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य को पहचानता है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज सुनते हैं तो हम यथार्थ के करीब पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया हमें बाहरी प्रभावों से मुक्त करती है। गलतियों को अपनाना। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है और उन्हें अपनाना ही यथार्थ का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण, जब किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा निर्णय लिया और वह गलत साबित हुआ तो वह उस अनुभव को सकारात्मक रूप से ले सकता है। उसे यह समझना चाहिए कि हर गलती एक सबक है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। यथार्थ का निरंतर अवलोकन। विवेचन। यथार्थ को समझने के लिए निरंतर अवलोकन आवश्यक है। इसका अर्थ है अपने चारों ओर की दुनिया और अपने भीतर के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना। तर्क। जब हम अपनी सोच और भावनाओं का अवलोकन करते हैं तब हम अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को समझने में सक्षम होते हैं। ये प्रक्रिया हमें हमारे विचारों और क्रियाओं की वास्तविकता को पहचानने में मदद करती है। फेयर। मानसिक शांति और संतुलन। विवेचन। मानसिक शांति प्राप्त करना यथार्थ के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह तब संभव है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण, ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यास हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तो हम यथार्थ की गहराइयों को समझने में सक्षम होते हैं। तर्क और तथ्य। अनुसंधान। मनोविज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि आत्मज्ञान और आत्म प्रतिबिंबित करने से लोगों में मानसिक स्वास्थ्य में सुधार